हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले केवल एक स्टॉक के बारे में। एंड दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा, जो लोग प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ वीडियो को देखते हैं तो नो डाउट उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर रहेगा, क्योंकि जहाँ से हम लोगों ने बात की थी तो वहाँ से तो ये कंपनी हम लोगों को लगभग 3 गुना होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सर, 3 गुना हो चुकी है तो फिर अभी आगे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? 100% अपॉर्चुनिटी है। कोई भी स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो गया एंड 200-300% रिटर्न दिए मतलब वो कोई ख़राब हो जाता है, ऐसा कभी भी बिल्कुल भी होता नहीं है। ये मैं इसके पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, राइट। पहले से दिमाग से तो निकाल देना कि ऐसा कोई अगर टेक्निक रहेगा तो इसके चलते कोई पोटेंशियल नहीं कंपनी के ग्रो होने से रिलेटेड, तो ये एक बहुत ही गलत टेक्निक है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड है। एंड जैसे मैंने कहा कि वहाँ से हम लोगों ने बात किया था 3 गुना हो चुका है। एंड यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में ये कंपनी और भी बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीबैगर बनने का दमखम रखती है। बट ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या है कि टाइम लगेगा। देखिए, कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। इसके पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्टॉक एक टाइम पे 65-70% डाउन गया था। तो क्या आप उस उतना गिरावट झेलने के लिए तैयार हो? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो स्टॉक रिस्की होते हैं वहीं पे आप लोगों को बहुत ही कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे। जो स्टॉक 15-20% चलते हैं सालाना, वो थोड़ी ना आप लोगों को 1000-2000% रिटर्न देंगे, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे, सर 65% डाउन तो ऐसे स्टॉक में जाना क्यों? क्योंकि दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक में आपको 1000-2000% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। यही स्टॉक आज जो 65% डाउन देखने को मिल रहा है, मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। वही स्टॉक आज लगभग हम लोग को 400% से भी ज़्यादा प्लस चलते हुए देखने को मिल रहा है। और ये हर स्टॉक की कहानी है। जो स्टॉक आपको 1000-2000% के रिटर्न देता है, उसका करेक्शन देख लेना, कोई 10-12% का नहीं, वहाँ पे 30-40-50% के करेक्शंस रहते हैं। पहले ही मैंने आप लोगों को इस स्टॉक का नेचर से यहाँ पे मतलब रूबरू यहाँ पे आप लोगों को कर चुका हूँ मैं इस स्टॉक का, कि ये कंपनी रिस्की इन्वेस्टर के लिए इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। कंपनी खराब नहीं है बट रिस्की है। जस्ट अभी अभी कंपनी से रिलेटेड ज़्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है, बट कंपनी में वो दम है। जो मैं बार बार कहता हूँ ना कि एक अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम रहती है, 11 प्लेयर में से हम लोग कहते हैं कि अरे ये 1-2 प्लेयर इतने ज़बरदस्त है कि ये आगे जाके बहुत बड़े प्लेयर्स भी बन सकते हैं। वैसे ही ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, इसमें वो काबिलियत है, इसमें वो पोटेंशियल है जो कि आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, बट फिलहाल रिस्की है। तो इस कंपनी में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो मैं पहले ही कहना चाहूँगा, आपको कम से कम 40-50% अगर वो स्टॉक नीचे आता है तो वो झेलना भी आना चाहिए। बहुत सारे लोग निवेश तो कर लेते हैं, वो स्टॉक बाद में 10-20% नीचे आता है एंड सवाल शुरू हो जाते हैं क्या रुकना चाहिए या निगलना चाहिए। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये स्टॉक के लिए 40-50% नीचे आने की भी क्षमता आपको वो झेलना आना चाहिए। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो फिर आप लोग डेफिनेटली उस कंपनी से 400, 500, 600% भी निकाल सकते हो। तो ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने इसीलिए दिया है कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है बट रिस्की कंपनी है। दोस्तों, जिस कंपनी की हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं 3 साल का डेटा, 5 साल का डेटा तो 10 साल अवेलेबल ही नहीं है। सिर्फ 1 साल के आसपास का डेटा यहाँ पे रहेगा। एक हफ्ते में लगभग 6%, एक महीने में 30%। 1 जनवरी से इसको छोड़ देना, 1 जनवरी से अभी तक मतलब कुछ चंद दिनों से 3% के रिटर्न है। एक साल में कितने? लगभग 350% रिटर्न। जैसे मैंने कहा था कि ये स्टॉक 65% भी डाउन था, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि रिटर्न्स तो बहुत ही कमाल के रहेंगे बट गिरावट भी उतनी रहेगी, तो ये झेलना आना चाहिए। रिजर्व्स की बात करें, पहले तो कंपनी माइनस में चलती थी, देन 650 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, फिर 755 करोड़ के रिजर्व्स एंड देन अभी आप देख सकते हैं 780 करोड़ के रिजर्व्स। तो रिजर्व्स में ग्रोथ ज़रूर नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या कर्जा है कंपनी के ऊपर? यस, बट पहले 37 करोड़ का था, फिर लगभग 3 करोड़ एंड अभी लगभग 2.5 करोड़ से भी कम का कर्जा। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट लगातार कर्जे को कम करने के लिए कोशिश यहाँ पे कर रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फिलहाल तो अभी कंपनी ने कोई भी शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। कैश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग 38 करोड़, 45 करोड़, 308 करोड़। रिजर्व्स कमाल के हैं, कैश आपके सामने कमाल की है एंड कर्जा लगातार कम हो रहा है। तो ये कोई 5 स्टार बैलेंस शीट से कम नज़र नहीं आ रहा है, बट रिस्की कंपनी है। ये मैं बार बार रिपीट
ज़रूर करना चाहूँगा। रिस्की कंपनी जैसे मैंने कहा कि इसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है सेक्टर के लिए, तो वो अच्छी कंपनी जो लार्ज कैप कंपनी रहती है वो अगर गिरेगी तो कितना 10%, तो ये कंपनी लगभग 20-30% गिर सकती है। बट अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है सेक्टर से रिलेटेड, बूम से रिलेटेड, तो वो बड़ी कंपनी भागेगी 20%, बट ये कंपनी 200% भी भाग सकती है। सो अगर आप रिस्क ले रहे हो तो बाजार आपको अच्छा रिवॉर्ड भी यहाँ पे दे सकता है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेना दोस्तों। अभी तक फिलहाल सेम 500 के रेंज में ही कंपनी चल रही है। जैसे मैंने कहा अभी अभी कोशिश चल रही कंपनी की लिस्टिंग के हिसाब से, बीच में तो 100 CR भी हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे क्रॉस देखने को मिला था। सो नो डाउट कंपनी के ऊपर आने वाले रिजल्ट भी बहुत ही बड़ा बर्डन रहने वाला है, क्योंकि 3 डिजिट वाला परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया था। अगर कंपनी के PNL को देखना चाहते हो 2018 से, तो यहाँ पे तो कोई बिजनेस था नहीं। देन आप देख सकते हो 600 करोड़, 2100 करोड़, फिर अगेन 2000 करोड़ नीचे आ गया, एंड अभी फिलहाल 2200 करोड़। तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी भी है ज़रूर, रिस्क तो रहेगा ही, बट वो पोटेंशियल है। जैसे मैंने कहा ना कि काबिलियत है इस कंपनी में बड़ा बनने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो, पहले कुछ था नहीं, फिर 50 करोड़, देन 150, देन सेम रेंज 150, एंड फिलहाल 220। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट रिस्की है। ये बार बार मैं रिपीट करते रहूँगा क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जानी चाहिए। प्रमोटर की बात करें तो 40%, बचा हुआ 60%, उसमें से लगभग कह सकते हैं 1/3 FIS के पास है, 20%, DIS के पास लगभग 12.5%, पब्लिक लगभग 24 से 25%। सो बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो दोस्तों ये कंपनी किससे रिलेटेड काम करती है, तो इंडस्ट्री देख लेना। IT सॉफ्टवेयर में ये कंपनी काम करती है। मार्केट कैप देखो मिड कैप है, तो ये बार बार मैं आप लोगों को स्टार लगा रहा हूँ। मिड कैप मतलब क्या, लोग एंटर तो कर लेते हैं बाद में भूल जाते हैं। मिड कैप मतलब आपको 10, 20, 30, 40% नीचे आने की आदत डालनी पड़ेगी अपने पोर्टफोलियो को देखने की, तो ही ये कंपनी आप लोगों के लिए फिट है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। प्रॉफिट देखो मात्र 65 करोड़ का, सेल्स बहुत ही कमाल के 600, बट प्रॉफिट बहुत ही छोटा है अभी भी। तो नो डाउट आगे जाके मार्जिन भी कंपनी ज़रूर यहाँ पे इंप्रूव करते हुए देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों इतना सब कुछ देखने के बाद क्या पता चला कि कंपनी कैसी है, अच्छी कंपनी है। अभी तक तो रिटर्न्स तो अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बट रिस्की कंपनी, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। सो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। यस, इससे रिलेटेड जैसे मैंने कहा था हम लोगों ने इसको बहुत ही छोटे लेवल पे देखा था। नो डाउट वहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया था क्योंकि रिस्की कंपनी थी। देन हम लोगों ने देखा 200 से 400 हो गया, एंड 400 से अभी 600 को भी क्रॉस यहाँ पे किया हुआ है। सो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, एंड आगे जाके भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करें, डिजिटल सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात करें, तो बहुत ही अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो हम लोगों को अब्रॉड में भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। यूरोपियन कंट्रीज़ है, USA में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, थाईलैंड में भी है। सो बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट छोटे स्तर के ऊपर ये कंपनी फिलहाल तो काम यहाँ पे कर रही है। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर हम लोग बात करें, उसमें भी जो सॉफ्टवेयरिंग से रिलेटेड बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, राइट, मशीन लर्निंग की बात करें, तो इसमें भी आप लोग ज़रूर इस कंपनी को फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो KPIT टेक्नोलॉजीज नो डाउट कोई ईजी कंपनी नहीं। देखो कितना दिख रहा है, अभी सबको दिखेगा 650%, बट जब ये कंपनी गिरा था इनिशियल स्टेज पे आप लोग खुद देख सकते हैं कितना गिरा था, 65%। थोड़ा सा मैं प्रॉपरली आप लोगों को दिखा देता हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली चेक करोगे तो आपको 70% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। अप्रैल से लेके ये देखिए मार्च तक बहुत ही हालत ख़राब थी इस कंपनी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये रिस्की कंपनी थी। क्या IT सेक्टर वाली, सॉफ्टवेयर वाली बाकी कंपनीज नहीं गिरी थी? वो भी गिरी थी, 20-30% गिरी थी, बट ये 60-70%। कोविड का भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। एंड देन अच्छी कंपनी में जो रिकवरी आती है वो अभी पूरी दुनिया ने यहाँ पे देख लिया है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना। बहुत सारे लोग आज निवेश करते हैं, 4 दिन के बाद पूछते हैं सर आज ये स्टॉक 500 पे आ गया, वापस नीचे आ गया, अभी मैं क्या करूँ? तो उनके लिए ये स्टॉक बना हुआ नहीं है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ इस कंपनी में इतनी ताकत है कि आप लोगों को ये 4 डिजिट में भी देखने को यहाँ पे जरूर मिलेगा, 1000 के भी ऊपर जरूर जाएगा। टाइम टू टाइम धीमे धीमे करके जाएगा। अभी फिलहाल कंपनी के Q3 के नंबर आएंगे, वो देख लेना। उसके बाद अगर आप चाहो तो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। जो लोग मुझे पूछ रहे हैं सर ऑलरेडी हम लोगों की कमाल की रिटर्न है, 200-250 के आसपास बाइंग की थी, क्या एग्जिट कर ले? देखिए वो आपका डिसीजन है, आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल भी एग्जिट करने वाला हूँ नहीं। मैं तो मेरी क्वांटिटी जितनी है उसको होल्ड ही रखने वाला, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो बहुत ही क्लियर था कि मैं इस कंपनी को बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर फिलहाल तो विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। सो कंपनी में वो भूख है, उनके मैनेजमेंट में भूख है कि कंपनी को बड़ा बनाया जाए। तो इसीलिए मैं तो रिस्क लेके यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को मतलब कंटिन्यू रखने की कोशिश करने वाला हूँ। एंड अगर कभी मार्केट में अच्छा खासा डीप आए तो ज़रूर मैं इस कंपनी में भी वापस री एंट्री करने की भी कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है। ये मुझे लग रहा है,
हो सकता है मैं फेल भी हो जाए। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। ज़रूरी नहीं कि मैं हर वक्त सही जाऊँ, बट ज़रूर अगर आप चाहो तो KPIT टेक्नोलॉजीज इस कंपनी को ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि 17,000 का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। अगेन वीडियो को क्लोज करते हो कि ये भी कहना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कौन सा, L&T इन्फोटेक से रिलेटेड वीडियो बनाया था, LTTS से रिलेटेड वीडियो बनाया था। तभी भी वो कंपनी हम लोगों को कितने 600 रुपये से या 700 रुपये से 1,000-1,200 तक आती हुई देखने को मिली थी। तभी भी वही चीज़, सर अभी महंगा हो गया, अभी खरीद के क्या फ़ायदा, 1,200 हो गया। आज वही स्टॉक 7,000 का है और दूसरा स्टॉक 5,500 का है। तो इसीलिए प्राइस के ऊपर चक्कर में मत पड़ना, कंपनी के बिजनेस को समझो। अगर आपको लगता है कि कंपनी के बिजनेस में दम है तो फिर आप लोग डेफिनेटली आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर पाओगे, वरना गलती से भी 20-30% मिला ना रिटर्न और थोड़ा स्टॉक नीचे आ गया, आप लोग भाग लोगे। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कंपनी के बिजनेस में दम है एंड ये कंपनी आगे जाके 4 डिजिट में भी बनने की पूरी क्षमता इसमें रहेगी। अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे गिरावट में भी आप लोगों को 40% 50% के भी झटके यहाँ पे झेलने पड़ेंगे। मैं उस झटकों को झेलने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके यही कंपनी मुझे और भी 400-500% के रिटर्न्स फ्यूचर में भी दे सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।